महाभारत में आज आपको भीष्म द्वारा भगवान की स्तुति सुनिए। राजा जन्मेजय ने पूछा, मुनिवर, वाणसैया पर पड़े हुए पितामह भीष्म जी ने किस प्रकार अपने शरीर का परित्याग किया, उसमें उन्होंने किस योग की धारणा की? बेशवान जी ने कहा, राजन, तुम पवित्र भाव से एकाग्रचित्त एवं सावधान होकर महात्मा भीष्म के देह त्याग का वृत्तांत सुनो। जब दक्षिणायन समाप्त हुआ और सूर्य उत्तर मार्ग पर आ गए, उस समय भीष्म जी ने ध्यान मग्न होकर मन को परमात्मा में लगाया। उनके आसपास अनेक उत्तम ब्राह्मण विराजमान थे। वेदुक ज्ञाता व्यास, देवर्षि नारद, देवस्थान वात्स्य, असमग, सुमंतु, जैमिनी, पेल, सांडिल्य, देवल, मैत्री, वशिष्ठ, कौशिक, विश्वामित्र, हारिद, लोमश, दैत्यान्द्र, बृहस्पति, शुक्र, च्यवन, संतन कुमार, कपिल, वाल्मीकि, तुमरु, कुरु, मोद, गल्य, परशुराम, तृणबिंदु, पिपलाद, वायु, श्रवर्त, पुलह, कच, कश्यप, पुलस्य, कीर्तु, दक्ष, पराशर, मरीचि, अंगिरा, काश, गौतम, गालव, धौम्य, ब्रह्मांड, मांडल्य, धूम्र, कृष्णानुभौतिक, उल्लुक, मार्केटी, भास्करी और पुराण ये तथा और भी बहुत से ही सौभाग्यशाली मुनि जो सरदा, सम, दम आदि गुणों से संपन्न थे, भीष्म जी को घेरे हुए थे। इन ऋषियों के बीच में भीष्म जी ग्रहों से घिरे हुए चंद्रमा के समान शोभा पा रहे थे। सर्वशैया पर पड़े हुए हाथ जोड़कर पवित्र भाव से श्री कृष्ण का ध्यान करने लगे। ध्यान करते करते अत्यंत हर्ष में भर गए। उनके कंठ का स्वर स्पष्ट सुनाई देने लगा। वे संसार के स्वामी योगेश्वर भगवान वासुदेव की स्तुति करने लगे। भीष्म जी बोले, मैं श्री कृष्ण के आराधना की इच्छा से जिस वाणी का प्रयोग करना चाहता हूँ, वह विस्तृत हो या संक्षिप्त, उसे सुनकर वे पुरुषोत्तम मुझ पर प्रश्न हो। जो स्वस्थ शुद्ध हैं, जिनकी प्राप्ति का मार्ग भी सर्वदा शुद्ध है, जो सबके विलक्षण हंस स्वरूप हैं और प्रजाओं का पालन करने वाले परमेष्टि हैं, उन परमात्मा की मैं शरण लेता हूँ। संपूर्ण जगत को धारण करने वाले श्री हरि परम ब्रह्मा परमात्मा है। उनका न आदि है और न अंत। उन्हें न देवता जान पाते हैं, न ऋषि। एकमात्र वे नारायण ही सबको जानते हैं। नारायण से ही ऋषि प्रकट हुए हैं। सिद्धों और बड़े बड़े नागों का भी उन्हीं से प्रादुर्भाव हुआ है। देवता और देवर्षि भी उनके विषय में इतना ही जानते हैं कि वे अविनाशी परमात्मा हैं, किंतु भगवान नारायण कौन है, कहाँ से आए हैं, इन बातों का यथार्थ ज्ञान देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सर्पों में से किसी को नहीं है। उन्हीं में संपूर्ण प्राणी स्थित होते हैं। उन्हीं में उनका लय होता है। जैसे डोरे में मन के पिरोए होते हैं, उसी प्रकार उन भूतेश्वर परमात्मा में संपूर्ण त्रिगुणात्मक भूत पिरोए हुए हैं। भगवान कभी नष्ट न होने वाले एक तने हुए लंबे सूत के समान हैं। उनमें यह कार्य कारण रूप जगत उसी प्रकार गुथा हुआ है जैसे सूत में माला। संपूर्ण विश्व उन्हीं के आधार पर टिका हुआ है। यह उन्हीं की रचना है। उन श्री हरि की हजारों मस्तक, हजारों पैर और हजारों नेत्र हैं। हजारों भुजाओं, हजारों मुकुटों और हजारों मुखों से वे दीप्तमान रहते हैं। वे ही इस जगत के परम आधार हैं। उन्हीं को नारायण कहते हैं। वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, स्थूल से भी स्थूल हैं, भारी से भी भारी और उत्तम से भी उत्तम हैं। वाक और अनुवाकों में, मंत्र और ब्राह्मणों में तथा कर्म और ब्रह्मा का प्रतिपादन करने वाले वाक्यों में जिस सत्य का प्रतिपादन किया गया है, वह सत्यकर्मा भगवान वासुदेव ही हैं। वे ही श्याम संकट रचनाओं के परमार्थ तत्व हैं। विशुद्ध अंधकरण में उनका नित्य निवास साक्षात्कार होता है। वे अपने भक्तों का सदा पालन करते रहते हैं। श्री कृष्ण, बलभद्र, प्रबुद्ध एवं अरविंद, इन चार स्वरूपों में वे ही प्रकट होते हैं
और भक्तजन उक्त 4 दिव्य नामों से उन्हीं की पूजा किया करते हैं। भगवान वासुदेव की ही प्रसन्नता के लिए नित्य तब नैतिक कर्म का अनुष्ठान किया जाता है। वे ही सबके भीतर विराजमान हैं, वे सबके आत्मा, सबको जानने वाले, सर्वस्वरूप एवं सबको उत्पन्न करने वाले हैं। जैसे अरण्य अग्नि प्रकट करती है, उसी प्रकार देवकी देवी ने इस भूमंडल पर रहने वाले ब्राह्मणों, वेदों और यज्ञों की रक्षा के लिए, जिन्हें वसुदेव के सकाश से प्रकट किया है, संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर अन्य भाव में स्थित रहने वाले साधक मोक्ष के उद्देश्य से अपने विशुद्ध अंतकरण में जिन शुद्ध बुद्ध आत्मरूप गोविंद का ज्ञान दृष्टि से साक्षात्कार करता है, जिनका पराक्रम इंद्र और वायु से बहुत बढ़कर है, जिनके तेज के सामने सूर्य की कोई हस्ती नहीं है और जिनके स्वरूप तक मनुष्य के मन, बुद्धि और इंद्रियों की पहुंच नहीं हो पाती, उन प्रजापालक परमेश्वर की मैं शरण लेता हूँ। पुराणों में जिनका पुरुष नाम से वर्णन किया गया है, जो युगों के आरंभ में ब्रह्मा और युगांत के समय संकर्षण कहे गए हैं, उन उपमा सहनीय परमेश्वर की मैं उपासना करता हूँ, जो एक होकर वे अनेक रूपों में प्रकट हुए हैं, समस्त कामना को पूर्ण करने वाले हैं। यज्ञादि कर्म में लगे हुए अन्य भक्त जिन परमात्मा का यजन करते हैं, जिन्हें संसार का कोषागार कहते हैं, जिनमें ही संपूर्ण प्रजाएं स्थित हैं, पानी के ऊपर तैरने वाले जल पक्षियों की तरह जिनके ही ऊपर इस संपूर्ण जगत की चेष्टाएं हो रही हैं, जो परमार्थ सत्य स्वरूप और एकाक्षर ब्रह्मा प्रवण है, सत और असत से विलक्षण है, जिनका आदि मध्य और अंत नहीं है, जिन्हें न देवता ठीक ठीक जानते हैं, न ऋषि, अपने मन और इंद्रियों को वशीभूत करके संपूर्ण देवता, असुर, गर्धव, सिद्ध, ऋषि तथा नागण जिनकी सदा पूजा किया करते हैं, जो संसार रूपी दुख से छुड़ाने के लिए सबसे बड़ी औषधि हैं, जो जन्म मरण से परे स्वयंभू एवं सनातन देवता हैं, तथा जो इन नेत्रों और बुद्धि के पहुंच के बाहर हैं, उन भगवान नारायण की मैं शरण लेता हूँ, जो इस विश्व के विधाता और चराचर जगत के स्वामी हैं, जिन्हें संसार का साक्षी तथा अविनाशी परम पद कहते हैं। उन परमात्मा की मैं शरण ग्रहण करता हूँ, जो सुवर्ण के समान कांति वाले और दैत्यों के सारक हैं, एक होने पर भी जिन्हें आदित्य देवी ने अपने गर्भ से 12 आदित्यों के रूप में प्रकट किया, उन सूर्य स्वरूप परमेश्वर को नमस्कार है, जो अपने अमृतमय कलाओं से शुक्ल पक्ष में देवताओं को और कृष्ण पक्ष में पितरों को तृप्त करते हैं, तथा जो संपूर्ण द्विजों के राजा हैं, उन चंद्रमा के रूप में प्रकट हुई परमात्मा को प्रणाम है, जो अज्ञानमय महान अंधकार से परे तथा अज्ञानालोक से अत्यंत प्रकाशित होने वाले आत्मा हैं, जिन्हें जान लेने व मनुष्य मौत के चंगुल से छूट जाता है। उन गेय रूप परमेश्वर को नमस्कार है। उनका उक्त नामक बृहत यज्ञ के समय अग्न्याधान काल में तथा महायोग में ब्राह्मण वृद्ध जिनका ब्रह्मा के रूप में स्तमन करते हैं, उन वेद भगवान को नमस्कार है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद जिनके आश्रय हैं, 5 प्रकार का हवस्य जिनका स्वरूप है, गायत्री आदि 7 छंद ही जिसके 7 तंतु हैं, उस यज्ञ के रूप में प्रकट हुए परमानंद को प्रणाम है। 4 4 2 5 और 2 अक्षरों वाले मंत्रों से जिन्हें हवस्य अर्पण किया जाता है, उन होम स्वरूप परमेश्वर को नमस्कार है, जो यजु नाम धारण करने वाले वेद रूपी पुरुष हैं। गायत्री आदि छंद जिनके हाथ पैर आदि अवयव हैं, यज्ञ ही जिनका मस्तक था, रथंतर और बृहद नामक शाम ही जिनकी संताना भरी वाणी है, उन श्रोत्र भरी भगवान को प्रणाम है, जो 1000 वर्षों में पूर्ण होने वाले प्रजापतियों के यज्ञ में सोने की पांख वाले
पंछी के रूप में प्रकट हुए हैं। उन हंस रूपधारी परमेश्वर को प्रणाम है। पदों के समूह जिनके अंग हैं, संत जिनके शरीर की जोड़ है, स्वर और व्यंजन जिनके लिए आभूषण का काम देते हैं, तथा जिन्हें दिव्य अक्षर कहते हैं, उन परमेश्वर को वाणी के रूप में नमस्कार है। जिन्होंने तीनों लोगों का हित करने के लिए यज्ञमय वाराह का स्वरूप धारण करके इस पृथ्वी को रसातल से ऊपर उठाया था, उन वीर स्वरूप भगवान को प्रणाम है। जो अपने योग माया का आश्रय लेकर शेष नाग के 1000 फनों से बने हुए पलंग पर शयन करते हैं, उन निद्रा स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। जिनका सारा व्यवहार केवल धर्म के लिए ही है, उन बस में की हुई इंद्रियों के द्वारा जो मोक्ष के साधनभूत वैदिक उपायों से काम लेकर संतों की धर्म मर्यादा का प्रसार करते हैं, उन सत्स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। जो भिन्न भिन्न धर्मों का आचरण करके अलग अलग उनके फलों की इच्छा रखते हैं, ऐसे पुरुष पृथक धर्म के द्वारा जिनकी पूजा करते हैं, उन धर्ममय भगवान को प्रणाम है। जिस अनंग की प्रेरणा से संपूर्ण अंगधारी प्राणियों का जन्म होता है, जिसे समस्त जीव उन्मत्त होते हैं, उस काम के रूप में प्रकट हुई परमेश्वर को नमस्कार है। जो स्थूल जगत में अव्यक्त रूप से विराजमान है, बड़े बड़े महर्षि जिसके तत्व का अनुष्ठान करते रहते हैं, जो संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ के रूप में बैठा हुआ है, उस क्षेत्र रूपी परमात्मा को प्रणाम है। जो जागृत स्वप्न और सुषुप्त अवस्थाओं के भेद से त्रिविध प्रतीत होते हैं, गुणों के कार्यभूत 16 विकारों से आवृत होने पर भी अपने स्वरूप में स्थित है। सांख्य मत के अनुयायी जिन्हें उक्त 16 विकारों के साक्ष्य था, उनसे निर्लिप्त सत्वा तत्व पुरुष मानते हैं, उन सांख्य तत्व परमात्मा को नमस्कार है। जो नींद को जीत कर प्राणों पर विजय पा चुका है और इंद्रियों को अपने बस में करके शुद्ध सत्व में स्थित हो गए हैं, वे निरंतर योगाभ्यास में लगे हुए योगी जन समाधि में जिनके ज्योतिमय स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं, उन योग रूप परमात्मा को प्रणाम है। पाप और पुण्य का क्षय हो जाने पर पूर्व जन्म के भय से मुक्त हुए शांत चित सन्यासी जिन्हें प्राप्त करते हैं, उन मोक्ष रूप परमेश्वर को नमस्कार है। सृष्टि के 1000 युग बीतने पर प्रचंड ज्वालाओं से युक्त प्रलयकालीन अग्नि का रूप धारण कर जो संपूर्ण प्राणियों का संहार करते हैं, उन उग्र रूपधारी परमात्मा को प्रणाम है। इस प्रकार संपूर्ण भूतों के भक्षण करके जो इस जगत को जलमय कर देते हैं और स्वयं बालक का रूप धारण कर अक्ष भट्ट के पत्ते पर शयन करते हैं, उन मायामय बाल मुकुंद को नमस्कार है। जिस पर यह विश्व टिका हुआ है, यह ब्रह्मांड कमल जिन पुंडरीकाक्ष भगवान की नाभि से प्रकट हुआ है, उन कमल रूपधारी परमेश्वर को प्रणाम है। जिनके हजारों मस्तक हैं, जो अंतर्यामी रूप से सबके ऊपर सबके भीतर विराजमान है, जिनका स्वरूप किसी सीमा में आबद्ध नहीं है, जो चारों समुद्रों के मिलने से एकावर्ण हो जाने पर योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन करते हैं, उन योग निद्रा स्वरूप भगवान को नमस्कार है। जिनके मस्तक के बालों की जगह मेघ है, शरीर की संधियों में नदियां हैं और उदर में चारों समुद्र हैं, उन जल रूपी परमात्मा को प्रणाम है। सृष्टि और प्रलय रूप समस्त विकार जिनसे उत्पन्न होते हैं और जिनमें ही सबका लय होता है, उन कारणों परमेश्वर को नमस्कार है। जो रात में बैठे होते हैं और दिन के समय साक्षी रूप में स्थिर रहते हैं, तथा जो सदा ही सबसे भले बुरे को देखते रहते हैं, उन दृष्टारूपी परमात्मा को प्रणाम है। जिन्हें कोई भी काम करने में रुकावट नहीं होती, जो धर्म का काम करने का सर्वदा उद्धत रहते हैं, तथा जो वैकुंठ धाम के स्वरूप है, उन कार्य रूप भगवान को नमस्कार है। जिन्होंने धर्मात्मा होकर भी क्रोध में भरकर धर्म के गौरव का उल्लंघन करने वाले क्षेत्रीय समाज का युद्ध में 21 बार सहार किया,
कठोरता का अभिनय करने वाले उन भगवान परशुराम को प्रणाम है, जो प्रत्येक शरीर के भीतर वायु रूप में स्थित हैं। अपने को प्राण, अपान आदि 5 स्वरूपों में विभक्त करके संपूर्ण प्राणियों को क्रियाशील बनाते हैं, उन वायु रूप परमेश्वर को नमस्कार है, जो प्रत्येक युग में योग माया के बल से अवतार धारण करते हैं और मास, ऋतु अथवा अयन और वर्षों के द्वारा सृष्टि और प्रलय करते रहते हैं, उन काल रूप परमात्मा को प्रणाम है। ब्राह्मण जिनके मुख हैं, संपूर्ण क्षेत्रीय जाति भुजा है, वैश्य जंघाएं उदर है और शुद्ध जिनके चरणों के आश्रित हैं, उन चातुर्वर्णी रूप परमेश्वर को नमस्कार है। अग्नि जिनका मुख है, स्वर्ग मस्तक है, आकाश नाभि है, पृथ्वी पैर है, सूर्य नेत्र हैं और दिशाएं कान हैं, उन लोक रूप परमात्मा को प्रणाम है, जो काले से परे, यज्ञ से भी परे हैं और परे से भी अत्यंत परे हैं, जो संपूर्ण विश्व के आदि हैं, किंतु जिनका आदि कोई भी नहीं है, उन विश्वात्मा परमेश्वर को नमस्कार है। बेसिक दर्शन में बताए हुए रूप, रस तथा गुणों के द्वारा आकृष्ट हो जो लोग विषय के सेवन में प्रवृत्त हो रहे हैं, उनकी उन विषयों की आसक्ति से जो रक्षा करने वाले हैं, उन रक्षक रूप परमात्मा को प्रणाम है, जो अन्न जल रूपी ईंधन को पाकर शरीर के भीतर रस और प्राण शक्ति को बढ़ाते तथा संपूर्ण प्राणियों को धारण करते हैं, उन परमात्मा परमेश्वर को नमस्कार है। प्राणियों की रक्षा के लिए जो भक्ष्य, भोज्य, शोष्य, लेहा 4 प्रकार के अन्नों का भोग करते हैं और स्वयं ही पेट के भीतर अग्नि रूप में स्थित भोजन को बचाते हैं, उन पाप कर्म परमेश्वर को प्रणाम है, जिनका नरसिंह रूप दानव राज हिरण्यकश्यपु का अंत करने वाला है। उस समय जिनके नेत्र और कंधे के बाल पीले दिखाई पड़ते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ें और नख हैं, जिनकी आयुध है तथा दर्प रूपधारी भगवान नरसिंह को प्रणाम है, जिन्हें न देवता, न गर्द और न दैत्य, न दानव ही ठीक ठीक जान पाते हैं, उन सूक्ष्म स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है, जो सर्वव्यापक भगवान श्रीमान अनंत नाम से नाग के रूप में रसातल में रहकर संपूर्ण जगत को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, उन वीर रूप परमेश्वर को प्रणाम है, जो इस सृष्टि परंपरा की रक्षा के लिए संपूर्ण प्राणियों को सनेपास में बांधकर मोह में डाले रहते हैं, उन मोह रूप भगवान को नमस्कार है। अन्नमयादि 5 कोशों में स्थित अंतरतम आत्मा ज्ञान होने के पश्चात विशुद्ध भूत के द्वारा विद्वान पुरुष जिन्हें प्राप्त करते हैं, उन ज्ञान स्वरूप परम ब्रह्मा को प्रणाम है।